नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की और शिवराज सरकार को किसान विरोधी करार दिया। विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि खरीफ की बुआई के समय खाद बीज ही बाजार से गायब हो गया। कालाबाजारियों ने किसानों को जी भर कर लूटा। अधिकारियों द्वारा खाद बीज के लिए तरह तरह के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, खसरा, ऋण पुस्तिका की मांग कर किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया गया। किसी तरह किसान अपनी फसल बो पाया। ईश्वर की कृपा से धान का उत्पादन अच्छा हुआ तो सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या में कमी की जाने लगी। किसानों के हित में जहां कमलनाथ सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी, वहीं भाजपा द्वारा कम की जा रही है और कुटरचित तरीके से पटवारियों से लिखवाकर किसानों के रजिस्टर्ड रकबा को भी कम किया जा रहा है, जिससे किसानों की लगभग 20% धान की खरीदी केंद्रों में ली जाएगी। शेष 80% धान किसान व्यापारियों को कौड़ियों के मोल देने को मजबूर होगा। जहां बांधों द्वारा सिंचाई की जाती रही है, वहां अक्टूबर माह में नहरों की मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाता था। नवंबर माह आधा बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा उक्त नहरों की मरम्मत राशि उपलब्ध नहीं की गई। कहीं कहीं किसान खुद ही मिलकर नहरों की मरम्मत करने को मजबूर हैं। आज आप सबके माध्यम से जो रीवा जिले के किसानों के हालात है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और ख़ास करके रीवा प्रशासन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी, अब अच्छी धान हो। लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था। वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुवाई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूं और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, और जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है और ताकि अधिक से अधिक खरीदी ना हो पाए। और हम कहते हैं कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताया कि बांधों में सीपेज है और नहरें टूटी हुई है, उसको आप ठीक से सफाई करा दो ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।